कैसे बेटा आप लोग? तो ये वीडियो की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि मैं इतना सब कुछ जब अपने आसपास देख रहा हूँ ना कि एक्चुअल में इतने सारे टॉपर, इतना भीड़ भाड़, इतना सब चांद चौकस वगैरह जो होता है ना, एकदम सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बच्चा नीट 2027 के लिए जा रहा है ना, उसको अभी तक क्लियर नहीं है कि उसकी 26 की क्या गलती थी, 27 में क्या वो सच में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर तेरे अंदर भी ये सवाल है कि मैं 27 में सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देख लियो। 5-7 मिनट लगा, सोच मेरी बात और मेरे साथ समझ इस बात को मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। और अगर तेरे को लगता है मैं सही बोल रहा हूं तो फिर 15 मिनट अपने साथ दे और बाकी लोगों को भी बोल कि यार एक्चुअल में चीज तो यही होती है जो सर बोल रहे हैं। ठीक है, पूरी बात समझाऊंगा ध्यान से, पूरी बात ध्यान से सुनियो, बस बस लास्ट तक समझियो मेरी बात को। और नया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग ना सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, हम लोग हर लेवल पे आके आपके साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं। और ये वीडियो उसी के लिए है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि 27 देना तो है पर कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, और रियल में पाथ चाहिए। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, मैं 10 बार बोलूंगा तुझे हो जाएगा, लेकिन रियल में पाथ भी तो चाहिए। मैं दिखाता हूं तुझे एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। आप मैं थोड़ा सा तेरे को एक्सप्लेन करता हूं। सर ये सब हमें पता है, नहीं पता है, तू पहले सुन तो सही मेरी बात, 2 मिनट सुन बस। तेरे को रियल में समझ में आएगा कि तू गलत कहां पर है। देख, आप सबको पता है कि प्रिपरेशन साइकिल ऐसे जाती है। आप लोग लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखने का क्या पर्पस होता है? टॉपिक याद हो जाना? नहीं, लेक्चर देखने का सिर्फ एक पर्पस होता है कि आपको उस टॉपिक की समझ आ जाए। सही है, याद हुआ नहीं हुआ लेक्चर देखने का पर्पस नहीं होता है। टॉपिक की समझ आना लेक्चर का पर्पस होता है। अगर आपको टॉपिक एक बार में समझ आए, एक बार देखो, 10 बार में आए, 10 बार में देखो। और अगर किसी टीचर का समझ नहीं आता, आप सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि वो फेमस है, तो और खराब बात है। सही है। आपको अच्छा दूसरा क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता, उन्हें समझ नहीं आया, पर अभी के लिए फिलहाल मानते हैं लेक्चर हम लोग किस लिए देखते हैं, चीजें समझ आने के लिए। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम लोग गड़बड़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन साइकिल देखी है, एक बार समझते हैं। लेक्चर आप देखते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं नोट्स। ठीक है सर। नोट्स 3 तरह के होते हैं। एक आपको क्लास में आप बनाते हैं, एक आप कहीं से शॉर्ट नोट्स जो टीचर देते हैं ना, पीडीएफ, आप तुरंत से जाते हो चैनल पे लेके पीडीएफ पढ़ने लगते हो, एक वो होते हैं। और कुछ आप परचेज करते हो, किताबें खरीदते हो जिसमें टीचर के नोट्स लिखे हुए हैं। ईमानदारी से बताना, अगर आप सच में समझ सकते हो इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन से नोट्स हैं, आपको सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से नोट्स, आप खुद से बताना। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे सर ये सारी बातें पता है मुझे। सर कुछ भी, पहले ध्यान से सुनियो मेरी बात को। इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो क्लास के नोट्स जो तूने खुद अपने हाथ से बनाए। और ये वही नोट्स होते हैं जिसको एग्जाम तक तुझे 10-15 बार रिवाइज करना है। इस बात को सुनकर सारे हाँ तो भरते हैं, कोई करता नहीं है। जो करता है वो सिलेक्ट होता है। तो ये दोनों नोट्स काम आ जाएंगे तब जब तेरी राइटिंग बहुत खराब है, तेरी स्पीड बहुत खराब है, तू लिख नहीं पाता है, तब ये काम आएंगे। ये वाले मेन नोट्स होते हैं जो तुझे सच में बनाने चाहिए और क्लास के साथ बनाने चाहिए, अलग से टाइम नहीं। सर मैं नहीं बना पाता, बेटा फिर कैसे सिलेक्शन होगा? यही चीजें बदलनी है धीरे धीरे। तो सबसे पहले नोट्स को लेके, क्या तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से बताएंगे हम अच्छे से नोट्स बनाते हैं और उनको ना प्रॉपर क्लास के जो लिखवाया जाता है वो सब कुछ लिखते हैं अच्छे से? इनमें भी अगर मैं रियल बताऊं, बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है बच्चों का जो इन पे डिपेंड होता है। नहीं तो ये बिक क्यों रहे होते, परचेज वाले क्यों, किताबें कैसे बिक्री होती है? सही है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, क्वेश्चंस। यहां पर असली गेम चालू होती है। पढ़ने के बाद आप में से, मेरा ये मानना है, 60-70% बच्चों को ये पता ही नहीं होता क्वेश्चंस कहां से कर रहे हैं। मतलब मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं, अगर मान लो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कि आपके डीपीपी, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, डीपीपी होती है या आपका स्टडी मटेरियल होता है, उसके क्वेश्चंस करने चाहिए। उनके क्वेश्चंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैपिंग होते हैं। वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके, जैसे खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कवर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना चाहिए बेसिकली, अगर अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं। उसके बाद आपको थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए कुछ किताबें होती हैं, अलग अलग तरह की किताबें हैं। हमारे पास अपनी नीट एडवांस है। नीट एडवांस में लिमिटेड क्वेश्चन है पर अच्छे लेवल के। ठीक है, आप वो बना सकते हो। तो इसका मतलब अगर आपको से मैं पूछूं आपने कितने क्वेश्चंस किए, आपको ये करना है ये। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज टेस्ट। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, सर इससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैं बताता हूं कैसे। अगर तेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो तुझे ये दो सोर्स टाइम लगा के बनाने चाहिए। तूने किताब के 45 क्वेश्चन मार्क कर लिए और तू वो लेके बैठ गया फोन कि भाई मेरे को इतने टाइम में बना, बिना टाइम लगाए आपको अगर ये दो काम करोगे तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ानी है अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो।
तो मैं तीसरी चीज पे आया, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को हमने बताया कि सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर लेवल अप करने हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। सर कितने नंबर करने होते हैं ये हमें नहीं पता चलता, मैं तेरे को समझाता हूं कितने नंबर करने होते हैं। आपको ना मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये मिनिमम नंबर कैसे डिसाइड होता है, जब तेरे को टॉपिक आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के 500 क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरे के नहीं बना पाते। आपको ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है, अगर बायो का कोई छोटा चैप्टर है 50 क्वेश्चन में हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर 200-250 क्वेश्चन में हो जाता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी जाओगे तो 50 क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन हो, छोटे चैप्टर के हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, उसमें भी वो चीजें हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको एक मिनिमम नंबर, अच्छा जो बच्चे क्वेश्चन के नंबर के थ्रू पढ़ते हैं कि मैं इतने क्वेश्चन बना लूंगा तो सिलेक्ट, वो नहीं होंगे सिलेक्ट। तो इसका मतलब क्वेश्चन इस पैटर्न में बनाने होते हैं, और कितने बनाने ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे अलग अलग। कुछ को कम बनाने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा मेरे को कैसे पता चलेगा मुझे आगे, आप टाइम चैप्टर वाइज टेस्ट दो टाइम फिक्स करके। अगर आप किसी फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हो, उस चैप्टर का आपने 45 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लिया, आ गया आपको 45 में से 42 43, ठीक है, हो गया। सेम केमिस्ट्री में आपने 1 घंटे में किया। मैं 1 घंटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप फिजिक्स का टेस्ट दोगे मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें सारी कैलकुलेशन होगी, पर क्या रियल में केमिस्ट्री के पेपर में कैलकुलेशन आती है, इतनी सारी नहीं आती। तो उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट टेस्ट। देखो आपको ये सारी चीजें आप करते हो, अब आप खुद से देखते चलना कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के नोट सही से नहीं बनाते, कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं बनाते। आपको अपने आप अपनी गलतियां पता चलती चली जाएंगी। कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने टाइम लगा के टेस्ट दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री का, आपको अपने आप अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। आपको करना क्या, ये सारी चीजें फिर लिखना, मैं ये करूंगा इस साल। आगे आ जाओ, बेस्ट टेस्ट, ठीक है। जब बेस्ट टेस्ट होता है 15 दिन में नॉर्मली सब जगह, भाई पहले सबसे पहले जहां पे ये मतलब हुआ था वहां पे 15 दिन का सीक्वेंस मैंने ही सेट किया था, तो 15 दिन में नॉर्मली बेस्ट टेस्ट होते हैं। अब जब 15 दिन में होते हैं, वही 14 दिन में, तो बच्चे क्या करते हैं, बायो में सिर्फ नोट्स रिवाइज करते हैं हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स के साथ 2-4 क्वेश्चन करके जाते हैं। उनके 720 में से 550 ऐसे ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि पिछला कुछ उन्हें याद होता है। जो भी बच्चा बेस्ट टेस्ट दे रहा है, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ कि संडे को आपका बेस्ट टेस्ट है, आपने मतलब 2 वीक का टाइम था, आपने ट्यूसडे तक सिलेबस खत्म कर लिया, और वेडनेसडे को कहीं से उसका कंबाइंड टेस्ट बना के दे दिया पहले से? ऐसा कभी हुआ क्या आज तक? या आपने सबका चैप्टर वाइज टेस्ट दिया बेस्ट टेस्ट से पहले? ऐसा हुआ है क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या आपने सिर्फ नोट्स रिवाइज किए टेस्ट से पहले, या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए? इन जैसे फिजिक्स में नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, कुछ कुछ हाँ हो गया रिवाइज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बेस्ट टेस्ट से पहले आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, और टाइमली आपको सिलेबस खत्म करना, मिनिमम 3 दिन पहले। अगर आपका संडे को टेस्ट है तो क्या वेडनेसडे आप खत्म कर पाओगे? अच्छा कुछ यहाँ पे समझदार बच्चे बैठे होंगे, नहीं यार ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पता है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुझे पता सब है तो फिर तू कर नहीं रहा ना, तू नोट्स बना रहा है ठीक से, तो अभी भी इन पे लपेटा हुआ है, वो किताबें लाके उनमें मार्क करके वाह सुंदर राइटिंग कलरफुल डायग्राम कर रहा है। तूने अभी तक ये सेट नहीं किया मुझे कितने क्वेश्चन बनाने हैं, और लास्ट में जाके टाइम लगा के क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए नहीं पता। बेस्ट टेस्ट में तू सिलेबस कब खत्म कर रहा है तुझे पता है? 1 दिन पहले, 1 रात पहले, सुबह भी पढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है 3 दिन पहले कम से कम, वेडनेसडे के लास्ट तक खत्म कर लो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तू सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से एनसीईआरटी पढ़ रहा हो, सब कुछ वो चीजें कर रहा हो जो तेरे को लेवल अप कर रही हो, है ना? सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब एक और चीज होती है जो बच्चे नहीं करते, प्लान करते, पैरेलल रिवीजन। ये तो बेस्ट टेस्ट चल ही रहा। अच्छा जब क्यूमुलेटिव टेस्ट आएगा, क्या मैं उसके लिए भी सिलेबस पढ़ता हूं? बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्यूमुलेटिव। सबसे ज्यादा छोड़े जाने वाला टेस्ट होता है क्यूमुलेटिव। जब इकट्ठा आता है ना सिलेबस, हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं पैरेलल रिवीजन। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, यहां से जनवरी एंड तक कितने महीने? 6 महीने। अगर 6 महीने में मुझे 80 चैप्टर करने हैं, तो लगभग 15 के आसपास चैप्टर मुझे हर महीने में रिवाइज करने पड़ेंगे पैरेलल। इस सिलेबस के साथ क्या मैं पैरेलल रिवीजन कर पा रहा हूं? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या मैं पैरेलल रिवीजन सर प्लान करें कब? पूरा वीक तो कैसे लेक्चर देखने में चला जाता है, ये सारी चीजों में हम कर कहां पाते हैं? वही तो कह रहा हूं, पैरेलल रिवीजन का मतलब ये है कि जो सिलेबस हो गया उसको भी आप 10-15 चैप्टर हर मंथ में आप रिवाइज जरूर कर रहे हैं। उसके लिए प्लान सब करते हैं, ये सबसे लास्ट में आता है, कुछ लोग कर ही नहीं पाते। मेरा यह मानना है कम से कम बायो के नोट्स जरूर रिवाइज कर लो, और फिजिक्स केमिस्ट्री के उस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर कर लो, वो दिमाग में फ्रेश रह जाएगा। ये जरूर करना है। और सबसे लास्ट में जाके आती है टेस्ट सीरीज। किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज आप ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो। अच्छा हमारे पास एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ बच्चों ने जब 2024 में हमने संकल्प भारत बनाया था, उस 23 में बेसिकली, तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीदी, वो 2-2 साल रखे बैठे हुए।
हमें समझ नहीं आया उन्होंने क्या किया उसका, और फिर कहना सर वही लगा ले। भाई लगा ले तू, और 1 साल रुक जा फिर लगा ले। टेस्ट सीरीज एनरोल करते हम करते नहीं, क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज का सिलेबस जो होता है वो अच्छा खासा होता है। हम डे 1 पे तो सोचते हैं करेंगे, हम करते नहीं है। सिलेबस ही पूरा नहीं होता कभी टेस्ट सीरीज का, और फिर लास्ट में जाके जब क्यूमुलेटिव आता है ना फुल सिलेबस, तो मेरे 400 आ रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कमेंट में लिख के आते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी सर, मेरे 4 ड्रॉप हो गए, मेरे 10 ड्रॉप हो गए, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा हूं। ये बातें हम लिख के आते हैं। सोचो ध्यान से, जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे, इस बातों के साथ नहीं बैठोगे, आप सिलेक्ट नहीं होगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मैंने आपकी प्रॉब्लम एनालाइज करी है, आप में से बहुत सारे नोट्स ही नहीं बनाते, नोट्स बना लेते हैं सुंदर सुंदर, याद ही नहीं करते। उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट ही सिलेबस आखिरी दिन खत्म होता है बैच का, और कुछ का तो होता ही नहीं है, एक आध चैप्टर रह जाता है, फिर वो करके आते हैं सर इतने आए, सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक इसलिए होता है कि तेरा सिलेबस लास्ट डे खत्म होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप रिवाइज करते हो, या तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नोट्स रिवाइज करते हो, इनमें से कोई एक करते हो, दोनों करते ही नहीं। बेस्ट टेस्ट के लिए आपके पास पैरेलल रिवीजन का कोई प्लान ही नहीं होता, आप सिर्फ सोचते हो, करते नहीं हो। पैरेलल रिवीजन भी चलानी होती है, यस। टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करते हो, मैनेज ही नहीं होता आपसे। अब ये सारी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो 27 कैसे होगा। अब कहानी है कि सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। ये आ जा। सबसे पहले मेरा अभी भी मानना है, जो बच्चे सिंसियर हैं, जिसको लगता है मेरे को सिलेक्ट होना है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना एक प्लान चलाओ या हमारे प्लान के साथ चलो। अगर आप हमारे प्लान के साथ चलते हो तो हमने क्या लग्जरी दी है इस साल प्रॉमिस करके चल रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक बायो का और फरवरी 15 के आसपास तक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस कराएंगे। ये इसके साथ हम लोग जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप बैच में एफर्ट भी देख रहे होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें तो मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। अब आप खुद से सोचो कि अगर मुझे सिलेबस करना है तो मैं कैसे करूं। या तो लाइव हमारे साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 2 बजे तक करो, लाइव देख रहे हैं तो 3 साढ़े 3 बजे तक आपके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं। लास्ट ईयर का कर रहे हो तो और तेज करो, मतलब एक दिन में 4 लेक्चर देखो, अगर आप लास्ट ईयर के बैच से पढ़ रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जो पहला हाफ है, आपने लेक्चर नोट्स इनमें खत्म कर लिया पहला हाफ, फिर आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे डेली रिवाइज करने के लिए होने चाहिए, डेली। अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारा बच्चा फर्स्ट हाफ में लेक्चर देख के खत्म हो लेता है, बर्नआउट, उसको समझ ही नहीं आती शाम में क्या करना है। शाम में कम से कम 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। चाय पीने गया नहीं होगा उसका। जो रात में बैठते हैं ना 9 बजे पढ़ने और सुबह 3 बजे तक पढ़ते हैं, बाकी टाइम वेस्ट करते हैं, उनका नहीं होने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस 24 घंटे को एफिशिएंटली यूज करना है, यहां पर आएगी गेम असली। तो क्या आप 3-4 घंटे रिवाइज कर रहे हो डेली का डेली, जो चीजें याद कर रहे हो डेली रिवाइज करना, बैकलॉग नहीं होगा। जो बच्चा डेली रिवाइज करेगा उसका कभी बैकलॉग नहीं होता। बैकलॉग का मेन रीजन क्या है कि किसी काम को डेली नहीं कर पाना। उसके बाद आते हैं, क्या आप ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री। अब इसके लिए टाइम कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। आपने वीक डिसाइड किया हुआ है, आपके टाइम लेक्चर खत्म हुआ, आप बैठ गए 2-3 घंटे 4 घंटे में जो भी आपको करना था करा। 2 घंटे आपने आज फिजिक्स के क्वेश्चन किए, कल केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, बायो के आपको नॉर्मली कैसे करने होते आधे पौने घंटे में हो जाते हैं, इस तरीके से किए। अब आपने करना क्या है, डीपीपी पैकेज बुक और जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पीवाईक्यू कर लो, जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लो, क्लियर है। और कम से कम आपको टेस्ट के लिए सिलेबस पहले खत्म करना है। कितना पहले? 3 से 4 दिन पहले। अगर मैं इस तरीके से प्लान करूंगा वीक, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्ट वो होगा जो हर वीक जीतेगा, वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा जो सिर्फ प्लान बनाएगा और हारेगा। अगर तू हर वीक जीत रहा है, बहुत थिन लाइन है, पतली सी लाइन है, वही सिलेक्ट होता है। आज भी बैठ के क्या होता है, बच्चे यही करते रहते हैं, मेरे 3 ड्रॉप क्यों हो गए, 4 ड्रॉप क्यों हो गए। तो इनमें से क्या चीजें था जो बिल्कुल ऐसे ही करता चल रहा था। अगर सच में ऐसा करता चल रहा तो फिर मत दे। दिक्कत क्या है, अगर तेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है फिर तो दिक्कत है ना बेटा, फिर नहीं होगा, फिर है ना, उसका कोई फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है। अब पैरेलल रिवीजन कैसे करेंगे, दिक्कत क्या है, पैरेलल रिवीजन मतलब 1 महीने में मुझे कितने चैप्टर करने हैं, लगभग 10 के आसपास चैप्टर करने हैं। अब 10 चैप्टर पिछले रिवाइज करने हैं इस मंथ में, कैसे करूंगा, टाइम कैसे निकलेगा, मैं तेरे को टाइम बताता हूं। डेली आधा पौना घंटा निकाल पीछे के चैप्टर्स के लिए, डेली निकालना पड़ेगा। भाई तेरी 3 बजे तक क्लास खत्म हो गई, उसके बाद तेरे पास 6-7 घंटे तुझे निकालने। 3 घंटे के आसपास तूने खुद का पढ़ा, 2 घंटे क्वेश्चन करे, 1 घंटे यहाँ के लिए निकाल। और सबसे बढ़िया टाइम होता है पैरेलल रिवीजन का संडे के बाद। संडे 3 से 5 आपने 2 से 5 एग्जाम दिया ना, वहां आप टाइम वेस्ट करते हो, वहां होती है पैरेलल रिवीजन। कम से कम आपको संडे वाला टाइम यूज करना है। सर ये तो बहुत टाइट शेड्यूल है, टाइट शेड्यूल है तभी तो सिलेक्ट होगा। टाइट शेड्यूल का मतलब खुद को जलाना नहीं है, खुद को झोंक के पढ़ना पड़ेगा। अगर तू कर सकता है तो करियो, नहीं तो मत करियो। मैं फिर बता रहा हूं,
ये वो कर पाएगा बच्चा जिसको एक्चुअल में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सही है। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपको कैसे देनी है बेटा? सिलेबस पूरा करके देनी है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब आप टेस्ट सीरीज ले लेते हो ना कोई, आप उसका सिलेबस बड़ा रो रो के करते हो, आखिरी दिन तक करते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बायो में खाली लेक्चर देख देख के या नोट्स देख देख के जाते हो। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करो। मुझे लेक्चर देखने हैं, नहीं तो नोट्स याद करे, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट देने। ये सारी चीज करने के बाद ही टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट दिया करो, और इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि मुझे 720 में से 700 लाने। अगर ये नहीं कर रहे हो आप हर एक पार्ट टेस्ट में, तो फिर आप फुल सिलेबस में क्या करोगे? ये स्ट्रेटेजी है जो एक्चुअल में काम करती है ग्राउंड पर। उसके अलावा तो बेटा आप कुछ भी करते रहो, आपके कोई टाइम टेबल बनाता रहे, कोई फायदा नहीं होगा। मैं रियल बता रहा हूं, आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है, खुद के अकॉर्डिंग बनाना है, पर नंबर ऑफ आवर्स तो आपके अच्छे निकलने चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हम कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं एक बहुत थिंकिंग पर्सन हूं, मैं हर साल चीजों को सोचता हूं अलग तरीके से। पिछले 2 साल से फिजिक्स मुश्किल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें फिजिक्स में लेवल अप करने की आवश्यकता है, ये तो हमें पता चल रहा है। ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने अपने बैच में मंथन में फिजिक्स बढ़िया लेवल की पढ़ाई थी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या इधर उधर पढ़ता रहता है, उसको पता नहीं चलती। आप आराम से जाओ और एक बार आशीष चौधरी सर के लेक्चर में आपको बताता हूं कैसे हम लोग सोचते हैं। आशीष चौधरी सर आईआईटी रुड़की के हैं। उन्होंने उन सारे ब्रांड्स में पढ़ाया है जो टॉप ब्रांड होते हैं, मतलब बहुत अच्छे ब्रांड्स में पहले पढ़ाया हुआ, ऑफलाइन पढ़ाया हुआ। आईआईटी के टीचर थे, पर नॉन मैथमेटिकल फिजिक्स सॉल्व करते लॉजिकल तरीके से। तो जो बच्चा सीरियस उनसे पढ़ा, उनके 120 130 40 नंबर आए हैं इस बार फिजिक्स। ठीक है। तो हमने क्या करना, हम हमारे बैच का क्या स्ट्रेटेजी रहता है मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। हमने क्या किया, जब बैठे इस बार, तो हमने ऐसे डिसाइड किया कि यार बैच ना, बच्चा कई ऐसा होगा जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जैसे जिसके 500 550 होंगे, क्या हम उन्हें कोई ऐसा बैच दे सकते हैं जो वो जल्दी खत्म कर सके? तो वो सोच के हमने अचीवर बनाया था। आप समझो, अचीवर बेटा फ्री क्यों कोई देता है क्या? सिंगल बैच में नहीं देता है। हमने मंथन जो हमारा लाइव बैच है ना, उसके साथ एक रिकॉर्डेड बैच इसलिए दिया था ताकि कोई बच्चा ऐसा जो जल्दी करना चाहता हो, मुझे मेरे लिए सिलेक्ट करवाना ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमने एक और प्रोडक्ट बनाया जिसको इन्फिनिटी बोला। इन्फिनिटी में लास्ट ईयर के लेक्चर भी एज इट इज है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और पहले करना है, मैं लाइव नहीं देखूंगा, रिकॉर्डेड देखूंगा, तो फिर आप लास्ट ईयर के लेक्चर देख सकते हो। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि हमारा एक ही पर्पस है, आपका सिलेबस फरवरी तक खत्म करना फिजिक्स केमिस्ट्री का, उससे पहले, और बायो का और पहले, ताकि आपके पास रिवीजन का टाइम हो। जो बच्चा हमारे साथ बैच के साथ लाइव कर गया, आप ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, कुछ ऐसे बैचेज हैं जिनका सिलेबस मार्च में खत्म होगा, मान लीजिए 15 मार्च में खत्म हो रहा है, हमारा सिलेबस मान लीजिए 10 फरवरी खत्म हो रहा है। आपको पता लास्ट में जाके एक महीने की क्या वैल्यू है? आप उसको कुछ मत करो, 30 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 450 घंटे का फर्क आ जाएगा सेल्फ स्टडी का। 450 घंटे का फर्क आ जाएगा। 450 घंटे का अगर आपको फर्क देखना, आप ऐसे समझो ना, हमारे बैचेस में हम अगर टाइमली फिनिश कर रहे हैं तो 400-450 घंटे का फर्क आ जाएगा सेल्फ स्टडी का। आप इस बात को अभी नहीं समझ पा रहे, उस दिन समझोगे आराम से। और ये कैसे प्लान किया मैं आपको पूरा समझाता हूं। एक्चुअल में क्या किया, हमारा टारगेट था कि बहुत सारे बच्चे दिसंबर लास्ट तक कर लें, तो उनको चाहो तो ये मंथन अचीवर यूज कर सकते हैं। इसमें वन शॉट है बड़े वाले मतलब जैसे सेल वाला चैप्टर का 3 घंटे का नहीं है, 7 घंटे का पूरा कंटेंट के साथ है, वो देख सकता है। या क्या कर सकता है, वो यहां से बायो कर ले और लाइव वाले से फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले, अगर उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। इस तरीके से वो जा सकता है। तो कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ मिलकर दिसंबर लास्ट तक भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जनवरी लास्ट तक कर सकते हैं। जो बायो हम लोग कराते हैं जनवरी लास्ट में खत्म हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री वो पैरेलल बैच के साथ कर ले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फरवरी में जा सकते हैं। फरवरी में कैसे जाएंगे मैं आपको समझाता हूं। बैच के साथ चलो, बस बैच में इतना कंटेंट प्रॉपरली हम पढ़ते हैं, प्रॉपर उसके टेस्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ बैच के साथ चलो, आपके पास 2.5 से 3 महीना होगा सेल्फ स्टडी का, रिवीजन करने का, सब कुछ छोड़ के। और अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे पढ़ना भी मतलब लेक्चर है प्रॉपरली और मुझे पहले खत्म करना है, तो इन्फिनिटी जो हमारा एक बैच है उसके अंदर लास्ट ईयर के 2026 के लेक्चर हैं, उनसे कर लो आप। सर कुछ चेंज हुआ, आप सोचो जरा कि 25 में भी तो टफ आया था, हम पहले से अच्छा लेवल पढ़ा रहे हैं। तो आप मंथन इन्फिनिटी से क्या करो, लास्ट ईयर के लेक्चर जो है उनको 2x पे 1.5x पे देखना चालू करो, उससे आप सिलेबस जल्दी खत्म करो। पर एक चीज जरूर करना, जो मंथन लाइव चल रहा है ना उसके टेस्ट जरूर देना। टेस्ट आपके नोटिस बोर्ड पे आते हैं। तो जो भी बच्चा अभी भी चाहता है कि हम सिलेक्ट होना चाहते हैं, देखो हमने क्या प्लान किया, इस वीक में आप लोगों के लिए कुछ वन शॉट लगा रहे यूट्यूब पे उन चैप्टर्स के जो स्टार्ट होते हैं। जैसे सेल का मैं पढ़ाऊंगा, एमडी सर एक मान लीजिए कोई बायोमोलिक्यूलर कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, या फिजिक्स में आपका मान लो बेसिक मैथ वगैरह कुछ करा रहे हैं हम लोग,
और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट करा है, वो यूट्यूब पे इसलिए करा रहे हैं कि अगर आप अभी भी कहीं पिछड़े हुए हो, आप आकर बैच में पढ़ सको। मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर उधर ना करके अगर हम बैच के साथ पढ़ेंगे ना, तो भी हम टाइमली सिलेबस खत्म कर रहे हैं। आप बैच के टेस्ट को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। आप में से बहुत सारे बच्चों को बस प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या प्रोसेस बताया आप सोचो। आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको टेस्ट देना है प्रॉपर्ली, टेस्ट का सिलेबस कब खत्म करना है ये भी बताया मैंने आपको। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते बेटा, तो आप 27 के लिए कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, एक गरीब बच्चा सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन गरीबी से नहीं होता है, सिलेक्शन खुद को झोंकने से होता है। आप समझो इस बात को। एक बच्चा जो है गांव से सिलेक्ट हुआ, गांव से सिलेक्शन कैसे हो रहा है? सिलेक्शन होता है डेडिकेशन से। अगर आप बैच के अंदर भी पढ़ रहे हो तो प्रॉपर उसको तरीके से पढ़ो। तरीके से मतलब सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है। और यहां दिक्कत यह है कि लोगों के बैकलॉग हुए रहते हैं। तो अभी भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि कैसे करना है। मैंने आपको आपकी बता दी, आपकी कहां कहां गड़बड़ है। जिस बच्चे को मेरी बात समझ में आई, अपनी मिस्टेक कमेंट में लिख के जाना ईमानदारी से। मैं सिर्फ बैच का ये नहीं कि मैं बैच के प्रमोशन के लिए इसको बना रहा हूं। हम इतने कॉन्फिडेंट है अपने बैच को लेके कि एक्चुअल में हम किस लेवल का पढ़ाते हैं शायद आप अभी रियलाइज नहीं करेंगे। आप में से कितने बच्चों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी को याद कोई नहीं करा सकता मुश्किल को टॉपिक के लिए, हम नहीं कराते हैं। प्लांट किंगडम डिटेल में पढ़ाते हैं आज भी। तो वो फोटोसिंथेसिस C3 C4 का लॉजिकल रीजन देते हैं। तो उस लेवल की आपको अगर बायो नहीं तैयार है, मुश्किल आया तो फंस जाओगे। आपको बोला जा रहा था ना फिजिक्स मुश्किल आ सकती, आ गई 1 साल। केमिस्ट्री बोला जा रहा था, पिछले साल आ गई। हो सकता है बायो आ जाए। अच्छा सर नहीं आई तो अच्छी बात है, नहीं आई, लेकिन आ गई, हम तैयार हैं क्या? इसीलिए बोल रहा हूं, बैच के साथ पढ़ना है हमने, प्रॉपर चीजें फॉलो करनी है। जो जो छोटी छोटी मिस्टेक है उनको नोट करो। मतलब मैं ये कहता हूं इनको नोट करो। ये देखो क्या इस साइकिल में आपको समझ में आती है कि आपकी क्या गलती आ रही है। चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहां आप गलत कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी गलतियां सॉल्व कर लो, 27 सॉल्व है आपका। बेटा एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, एक दिन में जंग नहीं जीती जाती। ये कोई लड़ाई थोड़ी है जो एक दिन में जीत लेगा। जंग है, डेली जीती जाएगी। लड़ाई तो एक दिन में हार और जीत हो जाती है। और अगर डेली जीतनी है छोटी छोटी लड़ाई ना, तो डेली उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, नींद आएगी, लड़ना पड़ेगा, वो करेंगे। लेकिन आपके पास क्लियरिटी हो कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है। इसके बाद भी कोई डाउट है कमेंट में लिख के जाओ, हेल्प करेंगे। और इनको इन चीजों को बताओ, और लोगों को समझ ही नहीं आती कि एग्जैक्टली करना क्या है। गाइड करो ना यार। आपकी सीट आपकी है, आप किसी के से शेयर थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं, बाय।